तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आप सबके लिए एक बड़ा अपडेट आया है। और बड़ा अपडेट बोर्ड परीक्षा 2023 को लेके। बोर्ड परीक्षा 2023 के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2023 के बोर्ड फॉर्म की कुछ बेसिक जानकारियां हैं वो बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों काफी दिनों से हमारे स्कूल साथी और हमारे स्टूडेंट साथी हैं केवल एक ही बात का इंतजार कर रहे थे और बार बार मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी की है और पूछा गया है कि सर इस बार आरबीसी बोर्ड अजमेर के बोर्ड फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे। तो फाइनली दोस्तों आप सबका इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2023 के आवेदन फॉर्म है वो भरवाना शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों फिलहाल मैं आपको ये एक इंटरनल जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले अपडेट की जानकारी आपको दे रहा हूं। अगर आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे और वहां पर आपको बोर्ड परीक्षा 2023 के आवेदन फॉर्म के बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं आपको ये इंटरनल अपडेट की जानकारी दे रहा हूं। हो सकता है कि अगले 1 या 2 दिन के बाद बोर्ड की वेबसाइट अपडेट हो जाए, तब जाके आपको यह सूचना मिल जाए, यानी बोर्ड परीक्षा 2023 के बोर्ड फॉर्म को लेकर दिशा निर्देश आपको वहां पे मिल जाए। लेकिन इंटरनल जानकारी आपको मैं ये दे रहा हूं। चलिए सबसे पहले आवेदन डेट की बात कर लेते हैं कि आवेदन फॉर्म है वो कब से लेके कब तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों चाहे कक्षा 10वीं हो या फिर कक्षा 12वीं हो, तो आवेदन जो फॉर्म है वो शुक्रवार से यानी कल से यानी 19 अगस्त 2022 से लेके 9 सितंबर 2022 तक भरे जाएंगे बिना किसी लेट फीस के या फिर सामान्य शुल्क के साथ। और इसके बाद यहां पे 10 सितंबर से लेके 19 सितंबर 2022 तक लेट फीस यानी दुगुने शुल्क तक आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में हो सकता है कि बाद में बोर्ड के द्वारा यह डेट बढ़ा दी जाए, और यह बात तो तय है कि बोर्ड के द्वारा डेट है वो बढ़ाई जाएगी। जब इसके बारे में नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अब अपन यहां पे बात कर लेते हैं आवेदन फीस को लेके कि आवेदन फॉर्म की फीस यहां पे कितनी रखी गई है। तो बोर्ड के द्वारा यहां पे फीस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। जो लास्ट ईयर बोर्ड फॉर्म की फीस ली गई थी वही सेम की सेम फीस यहां पे रखी गई है। जो रेगुलर स्टूडेंट है चाहे वो कक्षा 10वीं के हो या फिर कक्षा 12वीं के हो, उनके लिए यहाँ पे 600 रुपए की राशि रखी गई है। और जो यहाँ पे समय पाठी या फिर जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे 650 रुपए की राशि यहाँ पे रखी गई। लेकिन यहाँ पर कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जिनके पास, उनके लिए यहाँ पे पर जो सब्जेक्ट है उनके लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा राशि रखी गई। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे आवेदन फॉर्म की फीस तो यहाँ पे 600 रुपए होगी और आपके पास 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पे 300 रुपए और एक्स्ट्रा हो गए। 600 प्लस 300 यानी कुल 900 रुपए हो गए। लेकिन यहां पर भी एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए ये तो बोर्ड की शुल्क है, इसके साथ ही यहाँ पे स्कूल की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, जैसे आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के है, बैंक में चालान जमा कराने को लेकर कुछ एक्स्ट्रा राशि है स्कूल को देनी पड़ती है। और ये जो एक्स्ट्रा राशि है स्कूल की तरफ से स्टूडेंट की ओर से ही ली जाती है। तो यहाँ पे स्कूल की तरफ से आपसे 150 रुपए थोड़ा ज्यादा लिया जा सकता है। तो ऐसे में आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी है, तो बस इतनी राशि यहाँ पे रहने वाली है। चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बात कर लेता हूं, क्योंकि स्टूडेंट बड़े ही उतावले हो रहे हैं आवेदन फॉर्म को लेके। तो पहली बात तो है कि फिलहाल यहाँ पे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो यहाँ पे पहली बार परीक्षा में बैठने चाह रहे हैं, चाहे वो कक्षा 10वीं का स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 12वीं का स्टूडेंट हो, वो आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो रिपीटर स्टूडेंट हैं जो इस बार चाहे वो कक्षा 10वीं रिपीट कर रहे हो या फिर कक्षा 12वीं रिपीट कर रहे हो, वो भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूज हो गया है और इस बारे में कई बार स्टूडेंट साथियों ने मुझसे पूछा भी है कि सर हम यहाँ पे मार्क्स इंप्रूवमेंट या अंक सुधार या श्रेणी सुधार है वो करना चाहते हैं, तो इसकी क्या प्रोसेस रहती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अंक सुधार करना चाहते हैं, मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। मार्क्स इंप्रूवमेंट का यहाँ पे मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कक्षा 12वीं के अंदर पहले 5 सब्जेक्ट में परीक्षा दी थी, किसी 2 विषय के अंदर कम आपके नंबर आए, तो आप 2 विषय की एग्जाम देना चाहते हैं तो आप 2 विषय की एग्जाम दे
सकते हैं। लेकिन आप अगर ये फॉर्म आवेदन भरने जा रहे हैं तो आप उसी स्कूल से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं जिस स्कूल में आपने वर्ष 2022 के अंदर कक्षा 12वीं के जो परीक्षा दी है या फिर आवेदन फॉर्म भरा है। और चाहो तो आप किसी दूसरी स्कूल में भी ये आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। लेकिन यहां पे कहना चाहूंगा, अगर आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो देखिए, मान लीजिए आपने वर्ष 2021 के अंदर कक्षा 12वीं पास की है और अब आप वर्ष 2023 के अंदर आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए, तो फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये रेगुलर होता है, अगले साल ही आपको इसके लिए आवेदन हो करना पड़ता है। अगर मार्क्स इंप्रूवमेंट को लेके और भी आपके कंफ्यूज हैं तो वीडियो के नीचे आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, मैं आपके लिए जरूर है वो लेकर आऊंगा। और यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे रिपीट करने जा रहे हैं या श्रेणी सुधार करने जा रहे हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 12वीं के ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पे संकाय परिवर्तन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पहले यहाँ पे आर्ट्स से एग्जाम दे दी, ठीक है, पास कर ली, अब वो यहाँ पे साइंस फैकल्टी से भी आवेदन करना चाह रहे हैं तो वो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे रेगुलर होने की कोई आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आपने पिछले 2 साल पहले यहाँ पे आर्ट्स से है परीक्षा पास की थी, अब आप यहाँ पे साइंस से आवेदन करने जा रहे हो तो आराम से आप कर सकते हो, यहाँ पे रेगुलर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे दस्तावेज की बात करें कि हमें आवेदन के समय कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ने वाली है, दोस्तों यहां पे एक तो स्टूडेंट की जो फोटो है वो होनी चाहिए, इसके साथ ही स्टूडेंट का आधार कार्ड है वो भी होना चाहिए। हालांकि जो आधार कार्ड है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको अपना आधार कार्ड है आवेदन फॉर्म के साथ वो लिंक करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है और डिजी लॉकर का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो यहाँ पे देखिए, आरबीसी बोर्ड के द्वारा डिजी लॉकर पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो उपलब्ध यहाँ पे करवाता है। उसकी मदद से आप अपनी मार्कशीट है वो डाउनलोड कर सकते हो, अपने जो प्रोविजन जो सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो सारे जो सर्टिफिकेट होते हैं बोर्ड के वो आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसे आधार कार्ड से लिंक करोगे तो ही डाउनलोड कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने बोर्ड फॉर्म में जो अपना आधार नंबर है वो अपडेट करवाना चाहिए। इसके साथ ही यहां मान लीजिए, पहले मैं कक्षा 10वीं के लिए बता रहा हूं, कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के लिए यहां पे जो लास्ट क्लास है यानी 9th क्लास की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी और 8th क्लास की मार्कशीट की है वो आवश्यकता पड़ेगी। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है वो ये कहेंगे, सर हम तो प्रमोशन सर्टिफिकेट था या कक्षा 8वीं में प्रमोट हुए थे हम, तो क्या हमारे पास तो 8वीं की मार्कशीट नहीं है? तो जो प्रमोशन सर्टिफिकेट था वही आपकी मार्कशीट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है। ऐसे स्टूडेंट जो इस बार किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर नया एडमिशन लिया है तो उनकी टीसी की भी आवश्यकता पड़ेगी। और इसी के साथ यहाँ पे कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अगर आप कक्षा 12वीं के लिए आवेदन करने जा रहे हो, चाहे फैकल्टी कोई भी हो चाहे संकाय कोई भी हो, तो यहाँ पे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की और एक आपकी फोटो की आवश्यकता पड़ने वाली है प्लस आधार कार्ड। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आपने कक्षा 10वीं है वो किसी दूसरे बोर्ड से किए, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अलावा किसी दूसरे बोर्ड से 10वीं क्लास पास किए, जैसे सीबीएसई बोर्ड है या फिर राजस्थान ओपन बोर्ड है या फिर मान लीजिए अदर स्टेट का कोई भी बोर्ड है जैसे हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, इन बोर्ड से यदि आपने कक्षा 10वीं पास की है और फिलहाल वर्ष 2023 की परीक्षा में आप आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो आरबीसी बोर्ड को, तो यहां पे आपको एक पात्रता जो प्रमाण पत्र है उसकी भी आवश्यकता वो पड़ने वाली है। और पात्रता जो सर्टिफिकेट है या तो आप बोर्ड के कार्यालय में व्यक्तिगत जाके आप प्राप्त कर सकते हो या फिर स्कूल की तरफ से भी आप यहां पे मंगवा सकते हो। उसका कुछ खर्चा है जो कि आपको स्कूल साथियों का वो देना पड़ेगा। बस यही दस्तावेज है, इनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली। और हां, जो नए स्टूडेंट है इस बार पहली बार किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लिया तो उनकी टीसी की यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी स्टूडेंट के लिए। अब मैं यहां पे स्कूल साथियों के लिए कुछ बेसिक जानकारी बता रहा हूं। बाकी आवेदन फॉर्म को लेकर स्कूल साथियों के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो भी यहां पे आने वाली है। तो स्कूल साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप ये पता लगा लीजिएगा, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तकरीबन 9.5 मिनट की वीडियो फिलहाल यहां पे बन चुकी है, कोई बात नहीं, कुछ बेसिक जानकारी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी स्कूल के अंदर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के सभी स्टूडेंट का आकलन आप कर लीजिएगा, संख्या है आप चेक कर लीजिएगा कि हमारी कक्षा के अंदर जितने भी स्टूडेंट यहां पे बैठे हैं उन सभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऑन हो चुका है क्या, यानी उसका एसआर मेंटेन हो चुका है क्या, उनका रिकॉर्ड पीएसपी पोर्टल पर
प्रॉपर मेंटेन हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो अपडेट है वो कर लीजिएगा, वरना बाद में आपको पछताना वो पड़ सकता है। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए, लेट फीस से पहले पहले आपको आवेदन करना, हालांकि डेट है वो तो बढ़ा दी जाएगी, लेकिन इससे पहले पहले आपको यहाँ पे आवेदन करना है। इससे पहले आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसको लेके हर साल मेरे पास काफी क्वेरी आती है। यानी स्टूडेंट का नाम है, उसकी स्पेलिंग, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, उसकी जन्म तिथि है, उसके जो सब्जेक्ट हैं, उसकी जो कैटेगरी है, वगैरह वगैरह सारी जांच आप कर लीजिएगा अपने स्तर पर। देखिए स्टूडेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे उनकी मार्कशीट हो या फिर उसकी टीसी हो या फिर आप जो आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो, उनमें सब में एक जैसा ही रिकॉर्ड होना चाहिए। उसकी स्पेलिंग का, उसकी जन्म तिथि का, सब एक जैसा रिकॉर्ड होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट के एक भी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का डाटा मिसमैच होता है तो यहां पे आपको परेशानी आ सकती है और स्टूडेंट को भी परेशानी आ सकती है। तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट के सभी डॉक्यूमेंट आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग की, कोई जन्म तिथि की अगर गलती है तो पहले उसमें आप अपडेट करवाएगा, संशोधन है वो करवाएगा। फिलहाल आपको इतनी ही बातों को ध्यान में रखना है। और इसके बाद आने वाली वीडियो के अंदर इसको लेके काफी सारी जानकारी स्कूल साथियों के लिए देने वाला हूं। और बोर्ड परीक्षा 2023 के बोर्ड फॉर्म को लेकर स्कूल साथियों से यहां पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। आने वाली वीडियो के अंदर उन सभी बातों को एक जगह करके आपके लिए कुछ नई जानकारी है, शायद मैं आपको है वो दे दूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक है वो कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।